पिछले 2 घंटे से मैं ऐसे ही ब्लड में घूमे जा रही हूँ। कोई ऑर्गन मुझे लेने को तैयार नहीं है। अगर ऐसे ही ब्लड में घूमती रही तो मेरा लेवल हाई हो जाएगा और इस बंदे को हो जाएगी डायबिटीज और लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। अरे तो लिवर के पास जाओ ना, लिवर ले लेगा तुमको अंदर। गई थी लिवर के पास, मुंह फुला के बैठा है, कह रहा है एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर कर करके वो खुद फैटी हो रहा है, अब और ग्लूकोज नहीं लेगा। तो बेस्ट है, मसल के पास जाओ, उसकी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है। गई थी मसल मैडम के पास, उन्होंने तो दरवाजे तक नहीं खोले। तो इंसुलिन को साथ लेके जाना चाहिए था ना, आराम से दरवाजे खुल जाते। ये घूम रहा है इंसुलिन मेरे साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बंदे को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, पैंक्रियास का बुरा हाल है इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके, लेकिन मसल नहीं रेस्पॉन्ड कर पा रही है। तो फिर एक तरीका हो सकता है दरवाजे खुलवाने का। क्या तरीका? अगर मैं इसको कमांड देता हूं कि ये बंदा उठे, चले फिरे, थोड़ा मसल मोशन में लाए, तो तुम्हारे लिए दरवाजे खुल सकते हैं। तो दोनों कमांड किसका वेट कर रहे हो? ठीक बात है, थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा हम योगा कर लेंगे, थोड़ा सा जुम्बा कर लेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मसल जो है ना, थोड़ी सी शुगर को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर आप दबाकर चीनी खा रहे हो, दबाकर शुगर इनटेक कर रहे हो, दबाकर कार्बोहाइड्रेट्स लगातार खा रहे हो, तो ये लगातार शुगर बढ़ती जाएगी और एक समय बाद मसल भी बोल उठेगा कि भैया अब मेरे बस की बात नहीं है। यानी लीवर ने पहले ही बोल दिया है कि मैं ऑलरेडी फुल हूँ, मैं इस शुगर को कंटेन नहीं कर सकता, इस शुगर को नहीं ले सकता हूँ। और कुछ समय बाद में मसल भी बोल देगी कि अब मैं और शुगर को रिटेन नहीं कर सकता हूँ और शुगर को स्टोर नहीं कर सकता हूँ। फिर क्या होगा? फिर इंसुलिन इसी शुगर को लेके जाएगा फैट सेल्स के पास में। और फैट सेल्स क्या कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना देना चाहो हमें दे सकते हो, क्योंकि हम अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। और फैट सेल्स अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं और फिर यही शुगर फैट में कन्वर्ट होके फैट बढ़ाता चला जाता है धीरे 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 धीरे। पहले आप थोड़ा मोटे होते हैं, फिर थोड़ा और मोटे होते हैं और एक समय बाद बहुत 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 मोटे हो जाते हैं। तो ऐसे में करना क्या होगा? 3 मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका तो ये है कि बाबू आप जो है शुगर का इंटेक ही कम कर दो। जब शुगर का इंटेक ही कम रहेगा तो बट नेचुरल बात है, जो थोड़ी बहुत शुगर खाने के माध्यम से आपकी बॉडी में जाएगी उसको लिवर भी स्टोर कर लेगा, उसको मसल भी स्टोर कर लेगा। पहला। दूसरी चीज़ है कि खूब कस के योगा करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, जुम्बा करो, कार्डियो करते रहो। उससे होगा ये कि मसल्स आपकी स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर देगा, यानी कि मसल्स में ज़्यादा आपकी शुगर स्टोर हो जाएगी। और तीसरा तरीका ये है कि अपनी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लो, अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लो, अपने मेटाबॉलिज्म को इतना इंक्रीज कर लो, इतना इंक्रीज कर लो कि जैसे ही आप जो कुछ भी खाएं पिएं, मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि उसको तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और स्वाहा, यानी कि खत्म हो गया। जो भी चीनी खाई आपने, मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उसने फटाफट क्या करा, इसी चीनी को एनर्जी में कन्वर्ट किया, बात खत्म, फैट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। ये तीसरा काम कर लो। अब ये तीसरा काम कैसे होगा? मेटाबॉलिज्म कैसे इंक्रीज होगा? तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए मोदी केयर आपके लिए लेके आया है बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रोडक्ट, जिसका नाम है मेटाबॉलिक बूस्ट। अब मेटाबॉलिक बूस्ट का 30 ml सुबह, 30 ml शाम को यदि खाने के बाद या खाने के साथ आप ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाएगा, बहुत इंक्रीज्ड हो जाएगा। है क्या इसके अंदर? इसके कंटेंट्स ही तो इसकी जान है। और कंटेंट्स को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिक बूस्ट के इंग्रेडिएंट्स को एक निमोनिक से समझते हैं। और निमोनिक क्या कह रहा है? निमोनिक कह रहा है अब होगा आपका पेट कम और डाइजेशन खुशहाल। अब यानी कि ए स्टैंड्स फॉर आंवला, होगा एच स्टैंड्स फॉर हरितकी, आपका ए स्टैंड्स फॉर अश्वगंधा, पेट पुनर्नवा, कम कोकम, डाइजेशन दालचीनी, खुशहाल कुटकी। ये 7 इंग्रेडिएंट याद रखिए और निश्चित रूप से बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अगर 30 ml सुबह, 30 ml शाम आप खाने से पहले या खाने के बाद लेते हैं तो निश्चित रूप से मेटाबॉलिज्म आपका बहुत इंक्रीज कर जाएगा। और मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज कर जाएगा, जठराग्नि अगर आपकी बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो